ये होगी कि मियां नवाज शरीफ के साथ एक मलाखड़ा हो जाए। सर टक्कर के लोग इमरान रियाज साहब ने कहा था, वो एग्जांपल आप पे सेट होती है? टक्कर के तो हम नहीं हैं, हम तो टक्कर किसी से नहीं मार रहे हैं, लेकिन हम जो हैं अपने सर पे कफन बांध चुके हैं। हमें ज़िंदगी की और नुकसानात की अब परवाह नहीं रही है, बहुत आगे जा चुके हैं। आप किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं? जिस हिसाब से आप कन्वेंशन कर रहे हैं, तो इमरान खान के बाद अगर मैं नायब कहा जाऊं तो आज आपको मुबारक को ओहदा भी मिला है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का। जी, ये खान साहब की मुझ पे करम फरमाई है, उनका एतमाद है, और यकीनन खान साहब ने मेरी कोशिशों को भी सराहा है। आज उन्होंने मेरी मिसाल भी दी हैं जिस पर मैं अपने लीडर का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ। बार बार के जो लोग डटेंगे, हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, वो पार्टी में आगे जाएंगे। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बातें खान साहब को मैं पहले ही ये अर्ज़ कर चुका हूँ, तो खान साहब ने कहा है मुझे कि शायद मुझे पूरे पाकिस्तान में कैंपेन करना पड़े। तो उन्होंने कहा ऐसा हल्का चुनो जहाँ पे तुम्हें अपने हल्के में न फिरना पड़े। तो लिहाजा मैं अपनी तबीयत के मुताबिक कोई एक हल्का इसमें होगा, लेकिन अगर खान साहब ने मुनासिब समझा तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मियां नवाज शरीफ के साथ एक मलाखड़ा हो जाए। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुकाबला करेंगे आप? जी, मेरी ख्वाहिश है। खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, और उनके एक सिपाही जो हैं वो अगर मियां को शिकस्त देंगे तो तब मज़ा आएगा। आप कन्वेंशन कर रहे हैं, जिस जगह जाते हैं ताले लग जाते हैं, लेकिन रोड पर आप खड़े होते हैं तो हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस सरेंडर कर जाती है। क्या है शेर अफजल मरवत में? सर देखिए, मैंने कहा था जाने से पहले, कन्वेंशन से पहले मैंने कहा हम जाएंगे। अगर आपको मेरे अल्फाज याद हो, आपने इंटरव्यू दिया था, और मैंने कहा ये ज़्यादा ज़्यादा हमें मारेंगे। तो अब जब हमारी तादाद 7-8 हज़ार हो गई तो वो तो 400-500 नफरी थी, तो वो हमें क्या मारते। तो लिहाजा फिर उन्होंने नहीं किया, दूसरी जगह पे हम गए, उससे डबल तादाद थी। तो लिहाजा वर्करों को तो मैं यही कहता था कि जब आप 10,000 से ज़्यादा आएंगे या 5,000 से भी ज़्यादा आएंगे तो फिर ये जरूरत नहीं करेंगे। अब हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, पुलिस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 5,000 लोगों को भगाएं, और अब हम भागेंगे भी नहीं। हम अपना कन्वेंशन अपने उजरों में कर रहे हैं, और इनको पता चल गया कि हम रियासत के खिलाफ कोई नारे तो लगा नहीं रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के हम नारे लगाते हैं, बुलवतनी की बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरल पार्टी है जो आज फेडरेशन की अलामत है। तो लिहाजा बुलवतनी ये है कि फेडरल पार्टीज जो एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी हैं, उसको जो है इलेक्शन में दीगर पार्टियों की तरह हिस्सा लेने दिया जाए। हमारे साथ ये जो हो रहा है ये फिलफोर बंद किया जाए। आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप उनके पास जमानत के लिए गए और आपसे पूछा 8 मुकदमात हो गए, आप अपने लीडर के नक्शे कदम पर तो नहीं चलना चाहते? आपने क्या कहा आगे से? सर जी, मैंने तो यही कहा, मैंने कहा कि अब तो अपने लीडर जो हैं 8 मुकदमे, उस पर तो 186 मुकदमे हैं, और फिर उस पर अलहदा है, उनकी बेगम साहिबा पे अलहदा हैं। तो 8 मुकदमे हो या 800 हो, अब हम इस चीज़ में गिर चुके हैं। तो लिहाजा अब 800 हो, कुछ भी हो, अब खान का अलम तामा है और खान का पैगाम इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। मुकदमात की कोई परवाह नहीं है। मरवत साहब, एक बात बताइएगा, क्या खासियत है, क्या खूबी है? और भी बुकला हैं, और भी लीडर हैं, वो चुप कर गए हैं, खामोश हो गए, लेकिन आप झुकने का नाम नहीं ले रहे, बिकने का नाम नहीं ले रहे। अटैक्स हो रहे हैं आप पर, आपके घरों पे अटैक हो रहे हैं, थ्रेट्स हैं। क्या वजह है लोग इतने इकट्ठे कर लेते हैं आप, और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल जाता है? एक बात तो ये है कि ये तो लोगों की मोहब्बत है। आप यकीन करें, अडियाला जेल गए, आए और गए, सारे रास्ते जो हैं लोगों की मोहब्बत मिल रही थी। जिसकी साइड पे गाड़ी खड़ी होती थी, पुलिस के जवान, एफसी के, रेंजर के, तमाम लोग तस्वीर उतारते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये खान के साथ इनकी मोहब्बत है। अलबत्ता मैंने जो अपना किरदार अदा किए हैं, पाकिस्तानियों ने उसको 27 की नज़रों से देखा है, तो पाकिस्तानियों की मोहब्बत है। आज केपी में हर कन्वेंशन में ये मेरा नाम डाल रहे हैं क्योंकि क्राउड जमा हो जाता है, और इंशाल्लाह ये क्राउड और ज़्यादा बढ़ेंगे। और जहाँ तक आपने कहा ना कि झुकने का नाम नहीं ले रहे, मैंने कहा एक वक्त तक इंसान जो है वो पूंग पूंग के कदम लेता है कि नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि नुकसान होते होते फिर आपका वो नुकसान होने का जो अंदेशा है वो आपको लाहक ही नहीं रहता है। अब हम इन चीज़ों से बेपरवाह हैं, कोई नुकसान हो किसी किस्म का, अल्लाह के फजल से हम अब पीछे जो हैं पीछे